मैं हर तकलीफ़ों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। मैं हर तकलीफ़ों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज लेकर आया हूँ भारत का संविधान भाग 3, जिसमें आर्टिकल 17 और 18 है। यह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। छुआछूत करना अपराध है। क्या नहीं किया जाएगा? भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी आचरण के रूप में छुआछूत नहीं किया जाएगा। छुआछूत करना अपराध है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी एक्ट 1989 में बनाया गया था। इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी एक्ट 1989 में बनाया गया था, क्योंकि छुआछूत देश आज़ाद होने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी किया जा रहा था और उनके कई तरह से खराब व्यवहार किया जा रहा था। इस वजह से उनके साथ खराब व्यवहार न हो, उससे बचाव के लिए एससी एसटी एक्ट 1989 में लाया गया। अभी भी एससी एसटी एक्ट लाने के बाद भी अछूत वर्गों के साथ, एससी एसटी के साथ यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम नीच हो, अछूत हो, अति क्षुद्र हो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी इतना औकात कैसे हो गया। अभी भी भारत के आज़ाद होने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी देश के किसी किसी क्षेत्र में उनके साथ खराब बर्ताव किया जा रहा है। सोचिए, देश जब आज़ाद नहीं होगा, जब एससी एसटी एक्ट नहीं होगा, तब अछूत कहलाने वाले वर्गों के साथ क्या हाल किया जा रहा होगा। इसलिए संविधान जो है इन सब को छुआछूत खत्म करने की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है इन सभी के साथ भेदभाव खत्म करने की बात करता है। किसी भी तरह से छुआछूत करना अपराध है। किसी भी तरह से छुआछूत का आचरण करना दंडनीय है। 1995 में कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि छुआछूत खत्म करना सामाजिक क्रांति का नींव है। छुआछूत खत्म करना क्या है? सामाजिक क्रांति का नींव है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह आर्टिकल समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को नाइटहुड, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसे उपाधि नहीं दे सकता है, क्योंकि यह भी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है, यह भी ऊंची होने को दर्शाता है। इस वजह से भारत सरकार किसी भी नागरिक को राजा, राय बहादुर, नाइटहुड, महाराजा जैसे उपाधि नहीं दे सकता है।
लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ उपाधि दे सकता है। शिक्षा से दिया हुआ उपाधि मान्य है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सभी उपाधियां मान्य है।